बचपन से लेके आज तक का जो कार्यकाल रहा है, जीवन रहा है, बेहद समर्पित और प्रखर रूप से लोगों के बहुत प्रीतम सिंह राजपूत जो उसका बच्चा था वो क्या चुनाव में जा सकता था? यदि पार्टी को टिकट ही देना था, किसी पंडित को टिकट देना था, तो दिलीप पटेल कौन सी उसमें बुराई थी? वो 5 वर्ष से कम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। आप सबको अर्जेंट में बुलाने का एक उद्देश्य है और कहीं ना कहीं चुनाव को मिला है हमारे बीच में साथी जिन्होंने लंबे समय से विचारधारा से जुड़कर काम किया, सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्था पर किया, ग्राम पंचायत से लेकर मंडी तक, और हमारे यहाँ जो बार है अधिवक्ता संघ के 5 बार अध्यक्ष रहे। ऐसे वरिष्ठ साथी जो लंबे समय से सर्वहारा वर्ग की लड़ाई लड़ते रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए उस समय संघर्ष रहते हैं। जिनका बचपन से लेके आज तक का जो कार्यकाल रहा है, जीवन रहा है, बेहद समर्पित और प्रखर रूप से लोगों के बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ ग्रामीण ज्ञान के साथ साथ लोगों को के साथ साथ हर समय मदद करने का उद्देश्य रहा है। कहीं न कहीं हाथ है, दुखी है, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरह से देवरी विधानसभा में भय और आतंक का वातावरण देवरी देवनगरी के नाम से जाना जाता है, और हम सबका क्योंकि कर्तव्य है, और कहने कि हम सभी लोग जो यहाँ विराजमान है, आप सभी साथी, हम सबका एक ही मकसद है कि हमारा देवरी शांति से विकास के रास्ते पे चले, उन्नति की रास्ता पे चले, और कहीं ना कहीं भय मुक्त आतंक मुक्त देवरी आम आदमी जनता जनार्दन चाहती। इन सभी बातों से प्रभावित होकर हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व अध्यक्ष देवरी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से इस्तीफा दे चुके थे। आज हमारी कांग्रेस पार्टी सदस्य के रूप में सदस्यकरण करने का किया है। मैं चाहूँगा आपके बीच में अधिवक्ता साथी वही हैं, वो अपने आनंद से वर्तमान परिस्थिति के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुसामयिक संगठन है। उसी आधार पर आज जो उसका बड़ा रूप है, संघ उसका कारण है। परंतु वर्तमान में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने मूल विचारधारा से भटक चुकी है। उसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण जो टिकट का वितरण हुआ है, उसमें देखा जा रहा है कि पार्टी के पास ना तो कोई दया बची है, ना कोई धर्म बचा, जबकि राम के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी, उदाहरण के रूप में एक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित राजा दुबे जी, हमारे जो मुखिया शिवराज जी हैं, उनके सामने उनको अटैक आया। उनका पार्टी के लिए इतना बड़ा योगदान था कि पार्टी के पास जब कोई बैठने के लिए जगह नहीं थी तो सागर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय उन्होंने बनवाया। सभी को उम्मीद थी। ऐसी स्थिति में उनकी जो पत्नी आरती राजा दुबे है, पार्टी उनको टिकट दी। पार्टी ने उनको दरकिनार किया। टिकट जिस व्यक्ति को दी, तेज सिंह जी राजपूत, वो टिकट गलत नहीं था। मैंने स्पष्ट रूप से मंचों पर कहा था, क्योंकि मैं भी चौथी बार से टिकट मांग रहा था, क्योंकि वरिष्ठ थे, उनको टिकट मिला और वो मात्र 42 वोट से हारे। यदि पार्टी ने राजा दुबे को दरकिनार किया
तो प्रीतम सिंह राजपूत जो उसका बच्चा था वो क्या चुनाव में जा सकता था? यदि पार्टी को टिकट ही देना था, किसी पंडित को टिकट देना था, तो ब्रिज पटेल कौन सी उसमें बुराई थी? वो 5 वर्ष से कम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था। ब्रज बिहारी पटेल हमारे घर आते हैं। मैंने उनसे कहा, भैया आपकी कोई गलती नहीं है, हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है। आपको किसने टिकट दिया? मात्र हमारे उससे आप बात करवा लें, आप मुझे संतुष्ट कर दें, मैं काम करना शुरू कर दूंगा। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं काम नहीं करूंगा। और आज दिन तक, कल दिन तक, 26 तारीख तक मैंने इंतजार किया। उनने किसी वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बात नहीं करवाई। इसलिए मैं बिना किसी शर्त के कांग्रेस की सदस्यता लेता हूं। यद्यपि कांग्रेस के विचार से मैं सहमत नहीं था, इसके बावजूद भी जब सामंतशाही ताकतें अपन देखते हैं कि वो हावी हो रही हैं, एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, कई लोगों को इकट्ठा करके साथियों की गाड़ियां तोड़-फोड़ की जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी एक आंख भी फोड़ दी जाती है। परंतु मैं दधीची जैसे व्यक्ति को याद करूंगा कि जिसने क्षेत्र के हित में, समाज के हित में अपनी हड्डियां दी, तो उसने एक आंख दी, मैं दोनों आंख देने के लिए तैयार हूं। जनता के हित में मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मगर कोई सामंतशाही या आतंकवादी यदि ये कहता है कि हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे, ये कर देंगे, और मैं दोनों आंख फोड़वाने के लिए तैयार हूँ बिना किसी शर्त। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,